अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आज़ाद कश्मीर के इंतख़ाबात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आपको मालूम है कि 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं। 45 सीटों के ऊपर मुकाबला होगा उम्मीदवारों के दरमियान, जिसमें से 33 सीटें जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की है, जबकि 12 नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए मुख्तस की गई हैं। यहाँ की जो सीटें हैं उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें LA-34 जंग है, LA-35 गुजरावाला, LA-36 सियालकोट, LA-37 नारोवाल, LA-38 गुजरात, LA-39 रावलपिंडी और अटक शामिल है, जबकि LA-40 सिंध है, LA-41 लाहौर, LA-42 जेलम रहीम यार खान, LA-43 रावलपिंडी, LA-44 इस्लामाबाद मरी, LA-45 खैबर पख्तूनख्वा। 45 जो नशिस्तें हैं टोटल, उनमें 701 उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से 579 जम्मू कश्मीर में हैं 33 नशिस्तों के लिए, और जो 12 नशिस्तें पाकिस्तान के अंदर हैं उसके ऊपर 122 कैंडिडेट्स जो हैं वो इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें बड़ी जो जमातें हैं PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा जो है एक बड़ी तादाद आज़ाद उम्मीदवारों की भी इसके अंदर हिस्सा ले रही है। और आपको मालूम है कि 2018 के जनरल इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर जो हुए थे उसमें भी आज़ाद उम्मीदवारों ने एक बहुत कलीदी किरदार अदा किया था PTI की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में, पंजाब के अंदर भी, मरकज़ में भी। GB के इंतखाबात के अंदर भी हमने देखा कि आज़ाद उम्मीदवारों ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, और अब जम्मू और कश्मीर के इंतखाबात के अंदर भी कहा यह जा रहा है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन 25 जुलाई का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। एक और जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से कहा यह जाता है, या GB के अंदर भी हमने देखा था कि मरकज़ में जिस पार्टी की हुकूमत होती है वही आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाती है। पिछली दफ़ा हमने देखा था 2016 में जो इंतखाबात हुए थे उसमें 10 सीटें जो है, 12 में से 10 पंजाब की सीटें जो है वो नून लीग ने जीती थी। अब कहा यह जा रहा है कि चूँकि पंजाब में भी PTI है, मरकज़ में भी PTI है, लिहाजा ये एक तजिया कार जो हैं या पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं, ये पॉलिटिकल कमेंटेटर ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर PTI के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि 25 जुलाई जो है, 25 जुलाई तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि जिस दिन इंतखाब होगा कि जो वोटर्स हैं वो किस पार्टी और किस कैंडिडेट को जो है मुंतखब करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम रावलपिंडी की जो LA-43 की जो सीट है उसके ऊपर हम प्रोग्राम के अंदर जाके बात करेंगे कैंडिडेट से भी और वोटर से भी कि क्या रुझान पाया जाता है और किस पार्टी की सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से पेश किया जा रहा है। जो पाकिस्तान की 12 सीटें हैं उनमें से रावलपिंडी की 2 सीटें हैं और इस्लामाबाद की 1 सीट है। इस वक्त हम मौजूद हैं ML-43 जो एरिया है उसका लेजिस्लेटिव असम्बली का इंतखाबात का, उसमें हम यहाँ पे बात करेंगे जावेद भट्ट साहब से जो कि कैंडिडेट हैं PTI के ML-43 वैली 4 के लिए। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये बताएं कि आपकी कैंपेन कैसे चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी 99% इंशाल्लाह हम अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की मदद से हम जीते हुए। तो क्या पैगाम लेके वोटर्स के पास जा रहे हैं? देखें जी, मैंने जो सर्वे किया है, मैं घर घर कैंपेन मैंने की है, तो 1947 के जो महाजर हैं उनका कोई मुझसे हाल नहीं है। तो अब आप यकीन करें कि कमरे में 8-8 लोग रहते हैं, तो यहाँ से जो 50 साल यहाँ से जो बन कर गए हैं उनका उन्होंने ख्याल नहीं किया। तो मेरा पहला विज़न ही होगा इनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। मुझे ये बताएं कि पिछले जो इलेक्शन था 2016 का, पंजाब की जो 10 सीटें थी वो सारी की सारी PMLN ने जीती थी, और ये हल्का जो था पिंडी का यहाँ से भी PMLN जीती थी। तो इस दफ़ा PTI जो है वो किस तरह से PMLN का मुकाबला करेगी जबकि वो सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन लड़ रही है? इस तरह है जी कि यहाँ पे हमारे कायद शेख रशीद साहब और इमरान खान ने जो तरक्याती काम किए हैं, और ख़ासकर जो शेख रशीद साहब ने यहाँ पे काम किए हैं, यहाँ पे कॉलेज बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, TB अस्पताल बनाया है, नाला लेक का मनसूबा है, और भी बेशुमार यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं।
तो यहाँ पे जो कश्मीरी अवाम है, जो और भी जो लोग कश्मीरी अलावा हैं जो लोग, वो शेख रशीद को चाहने वाले हैं और शेख रशीद को मोहब्बत करने वाले हैं। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह लोग शेख रशीद की आवाज़ को बैक कहते हैं और जहाँ पर शेख रशीद साहब कहेंगे वहाँ वो वहीं पर जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके जो पार्टी के फेडरल मिनिस्टर हैं गंडापुर साहब, वो एक कंट्रोवर्सी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चलती रही और आज भी ख़बर ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कश्मीर के उन्होंने एक्सप्लेनेशन के लिए कॉल की हुई है और उनसे जवाब तलब किया है जो वो पैसे तकसीम कर रहे थे। तो इस तरह की सूरत हाल में आप वोटर को कैसे कन्विंस करेंगे कि आपकी पार्टी जो है वो कोई रसूख नहीं इस्तेमाल कर रही, कोई पैसा नहीं इस्तेमाल कर रही? देखिए जी, मैं तो वो इतनी बड़ी बात तो नहीं कह सकता, वो लीडर है हमारे, लेकिन जो मैं अपनी वैली 4 के वाले से कह सकता हूँ, यहाँ जो अरसा 50 साल पैसों की सियासत रही है, लेकिन इंशाल्लाह हमारे काज शेख रशीद साहब ने इसको पैसे की सियासत को दफन किया है। हमारे यहाँ जितने भी कश्मीरी हमारे भाई हैं वो मतलब कई दहाइयों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये पीटीआई की जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो तनकीद की जाती है वो महंगाई के हवाले से की जाती है। तो आपका जो वोटर है उसको आप कैसे कन्विंस करेंगे कि वो जाके पीटीआई के लिए उस वक्त वोट डाले जबकि मुल्क के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और यही सूरत हाल जो है एजेके के लोग भी फेस कर रहे होंगे? देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम इसको समझते हैं, लेकिन मेरे कायद जनाब शेख रशीद साहब ने इनका बार बार असम्बली में भी आवाज़ उठाई है और मेरे कायद जनाब इमरान खान को भी कहा जी ये महंगाई को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन जो पिंडी की सूरत हाल है अली वैली, वो शेख रशीद के शदाई हैं, वो महंगाई को नहीं देखते हैं। वो कहते हैं हमारे कायद ने महंगाई इंशाल्लाह आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगी, क्योंकि शेख साहब ने बहुत सारे काम कराए हैं, ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो शेख रशीद का साहब को। नहीं, लेकिन 2016 में भी शेख साहब इधर ही थे ना, उस वक्त तो PMLN नहीं जीती। नहीं, उस वक्त शेख साहब का उन्होंने कश्मीर की सियासत कभी नहीं की और पहली दफ़ा उन्होंने कश्मीर की सियासत में हाथ लगाया, कभी नहीं कश्मीर की सियासत में। ठीक हो गया, आप वोट किसको करेंगे? हम जवेद भट्ट को देंगे। तो आप कहाँ से हैं, आपका ताल्लुक कहाँ से है, क्या करते हैं आप यहाँ, क्या करते हैं? मेरा रावलपिंडी में और जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ है और इंशाल्लाह जवेद भट्ट को वोट देंगे। और ये बहुत अच्छे, मैं काम शीशे का करता हूँ, मजदूर कार हूँ, लेकिन जवेद भट्ट के साथ हम चलेंगे, हमें उम्मीदें हैं इनसे काफ़ी, और इंशाल्लाह ये हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। जी आप बताइए। इंशाल्लाह जी जवेद भट्ट साहब को कामयाब करेंगे और ये इंशाल्लाह इन कश्मीरियों के लिए काम करेंगे। हमें इन पर मकसद बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि इससे पहले जो आए हैं वो तो जीत के गए और फिर आज़ाद कश्मीर में ही रहे, उन्होंने कश्मीरियों के लिए आज तक कुछ भी नहीं। जी आप बताइए। जवेद भट्ट साहब को देना है जी हमने वोट, और बैट पे मोहर लगानी है। आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी गरीब आदमी को टिकट दिया गया है। अब गरीब आदमी के साथ सब लोग खुश हैं इस हल्के में, एक गरीब आदमी को टिकट मिला है और PTI से इनका तल्लक है। और बैट पता चले 5 साल बाद जवेद भट्ट साहब भी जो है ना वो पहुंच गए हैं कहीं दूसरी जगह पे, आपकी पहुंच से बाहर हैं। जवेद भट्ट साहब यहीं पर हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। जो इक़्तिदार में आता है फिर वो नज़र नहीं आता। ये यहीं पर रहेंगे, यहाँ के रहने वाले हैं, इनका हमें पता है। और इनकी जो है वो गारंटी है, शेख साहब ने पूरी गारंटी दी है कि हम तो बैठे हुए लाल हवेली में, हम काम करेंगे और कर भी रहे हैं वो काम। ठीक हो गया जी, आप बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद फारूक लोन है, वो मेरा मैं तर्जमान महाजीन जम्मू कश्मीर हूँ। 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी के पास गवर्नमेंट रही है, मुस्लिम लीग नून के पास गवर्नमेंट रही है, शाह गुलाम कादर स्पीकर रहा है, उसका बेटा असेंबली मेंबर रहा है, नसीमा वानी 5 साल इक़्तिदार में रही है। मुझे ये बताया जाए उन्होंने महाजीने के लिए क्या किया। अजहर गिलानी साहब जो इक़्तिदार में रहे हैं, साबका पीपल्स पार्टी दौर के अंदर, उन्होंने माजीन जम्मू कश्मीर के लिए आबादकारी का जो मंसूबा था, जो 12 हल्के थे कश्मीरियों के, 9 हल्कों को उन्होंने प्लाट दे दिए। ये जो बदनसीब 3 हल्के थे, 4 और 5, 6, इसमें इन्होंने करप्शन की और इन्होंने माजीन जम्मू कश्मीर के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की और करोड़ों रुपए ये लोग खा गए। अब इनको कौन सा इक़्तिदार दिया जाए? ये लोग यहाँ पर मायूस हैं इन लोगों से, ये इक़्तिदार में रहे हैं, ये तो इक़्तिदार में नहीं रहे ना। PTI तो पहली दफा इलेक्शन लड़ रही है और मैं ये मुतालबा करता हूँ इनका एहतसाब होना चाहिए। ये इनके पास 1 रुपया नहीं था, आज करोड़ों रुपया इनके पास, ये कहाँ से आया? लिहाजा जम्मू कश्मीर, माजीन जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पे
जावेद भट्ट की हमायत का ऐलान करती है और इंशाअल्लाह ताला जावेद भट्ट यहाँ से निकलेगा। ये गरीब आदमी है, रिक्शा ड्राइवर है, इससे सारी जिंदगी मेहनत की है और लुटेरे अब नहीं आगे आएंगे, उनका एहतसाब होगा। जब इलेक्शन आता है तो मरियम को भी याद आता है मेरी रगों में कश्मीरी खून है, जब कुआला क्रॉस करते हैं तो वो खून ठंडा हो जाता है। मुझसे ज्यादा मैं कारकुन रहा हूँ, इनका बहुत बड़ा कारकुन रहा हूँ, खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ इन्होंने एक भी कश्मीरी के साथ इंसाफ नहीं किया। मुझे खुशी है पहली दफ़ा किसी गरीब आदमी को टिकट दी गई है, वो भी पीटीआई की तरफ से। सर बात यह है कि मेरे अपने ज़ाती रिश्तेदार जो है ना असम्बलियों में जाके बैठे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया कश्मीरियों के लिए। अब महंगाई की बात करते हैं ना, महंगाई की बात करते हैं, महंगाई किस दौर में नहीं रही। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी इस वक्त 60 साल के करीब उम्र है, मैंने हर दौर देखा है, पीपल पार्टी का देखा है, नून लीग का देखा है, सबका देखा है। कश्मीर के लिए किसी ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। आज कश्मीर उसी तरह है जिस तरह पहले था। किस कश्मीरी के लिए कुछ किया गया? पहली दफ़ा किसी गरीब आदमी को टिकट दी गई है। हम चाहते हैं कि कोई अपना गरीब भाई आ गया है। अच्छा, नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो खान साहब को मूरज़ इल्ज़ाम ठहराते हैं कि उन्होंने कश्मीर जो है वो भेज दिया, तो आप हैसियत वोटर जो है कश्मीरी, आप क्या समझते हैं? सर बात ये है कि हर दूसरा आदमी दूसरे को चोर कहता है। कभी सुना है किसी ने कहा हो ये अच्छा आदमी है? कभी सुना है, कभी देखा है? हर कोई भी लीडर ले ले, वो दूसरे लीडर को कहे ये चोर है जी। अपने आप को हर कोई इंसान अच्छा कहता है। मैं पीपल पार्टी का था, बेसिकली पीपल पार्टी का होता भट्टो दौर में, लेकिन अब नफरत है, नफरत है, क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं किया मुल्क के लिए। आप कश्मीर में जाए ना, कश्मीर में जाए, देखा कश्मीर क्या है? कश्मीर जन्नत का एक हिस्सा है, लेकिन सब 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 पार्टियों ने लूटा है, किसी ने कुछ भी नहीं किया। हम चाहते हैं ये हमारा भाई है, ये आगे आए। हम देखना चाहते हैं इसे, ये जो कह रहा है ये करके दिखाया है। हम ये चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये करके दिखाएगा। शेख रशीद साहब ने वैसे नहीं इन्हें दी। देखें कौन कौन था, इश्तियाक शाह था, ठीक है, एक और। अच्छा, ये टिकट जो है इसका फैसला जो है ये पीटीआई ने नहीं किया, इसका फैसला मुस्लिम लीग, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने किया। ये आप कहना चाह रहे हैं? बात ये है सर, ये पार्टी का फैसला है। खाली कौन सी शेख सिर्फ पार्टी? आप ये ना कहें ये पार्टी का। नहीं, मैं कुछ और बात में ये कह रहा हूँ कि दोनों मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं जी। शेख साहब अभी भी कहते हैं मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने कब सुना है कि उन्होंने कहा है पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं? वो लीडर है, एक लीडर है। किसके? शेख रशीद लीडर है। किस पार्टी? पीटीआई का, अवामी मुस्लिम लीग का। देखे ना, शेख रशीद ने पिंडी में काम किए हैं, आज भी लोग शेख रशीद पीटीआई का है या अवामी मुस्लिम लीग का है? तो ये पीटीआई का टिकट कैसे वो दे सकते हैं? सर जाहिर है वो उन्होंने कुछ देखा है तो उन्होंने टिकट लेके दिया है ना। अच्छा, लेके दिया है जी, ठीक हो गया जी। आप बताएं, जी बोले पूछें। आप देखिए क्या जी, किसको वोट कर रहे हैं? देखिए जी, हमारा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ था। हमने हमेशा मुस्लिम लीग नून को वोट दी, ठीक है ना। आज पहली बार किसी एक गरीब शख्स को टिकट मिला, ठीक है ना, एक रिक्शा ड्राइवर को टिकट मिला, जिससे एक हमारी दिल की उमंग जागी है कि यार हमारे लिए कुछ करेंगे। ये किसी गरीब को टिकट मिला है। इससे पहले हमेशा एक इन्वेस्टर को टिकट मिलता रहा है, जिसने माजरी जम्मू कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं किया। मकबूजा कश्मीर से जब हमारे बड़े यहाँ पाकिस्तान आए, एक मोहब्बत में आए, पाकिस्तान की मोहब्बत में, कि पाकिस्तान हमारा दिल है, हमारी जान है, ठीक है ना। पर यहाँ आके पाकिस्तान में आके हमारे कश्मीरियों ने हम कश्मीरियों के साथ जुल्म किया। जुल्म क्या किया? एक कमरे में 3 भाई रह रहे हैं, ठीक है। हमारे कश्मीरियों को फंड आता था, ये मुस्लिम लीग नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले मिल के खा लेते थे। हमें जमीन लेकिन लीडरशिप आप ही की थी ना, कश्मीर की लीडरशिप थी ना, कश्मीर की थी, पार्टियां तो यही थी। पार्टी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी थी। पीटीआई तो फर्स्ट टाइम आ रही है ना, फर्स्ट टाइम आ रही है ना। हम इनको आजमाएंगे, ज़रूर आजमाएंगे। हम इनको वोट देंगे, इनको भी देखेंगे हम। अगर ये काम करेंगे हम इनके साथ है सार आँखों पे, अगर ये काम नहीं करेंगे हम भी नहीं। पर हमें यकीन है कि जावेद भट्ट साहब एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, हमारे साथ रहता है, हमारे साथ खाना खाता है, हम इनके साथ खाना बैठ के खाते हैं। हमें पता है, हमें यकीन है कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, नौजवानों के लिए कुछ करेंगे, नौकरी देंगे हमें। हमारे भाई बहनें
जिनके लिए भी ये काम करेंगे, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाज़रीन, अभी यहाँ पे रावलपिंडी में जो कश्मीरी मुहाजिरीन हैं, इलेक्शन के हवाले से उनसे गुफ्तगू की जा रही थी, उनके तासुरात आपने सुने। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ये प्रोग्राम आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में जो 12 सीटें हैं, हमारे जो कश्मीरी मुहाजिरीन भाई हैं यहाँ पे, और उनके जो वोटिंग सिस्टम है या इलेक्शन के अंदर जिस तरह से वो वोट करेंगे, किस पार्टी या किस कैंडिडेट को करेंगे, इस हवाले से ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं LA 43 रावलपिंडी वैली 4 के अंदर। यहाँ पे कुछ और हमारे पास वोटर्स हैं, कश्मीरी हमारे भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस पार्टी को या किस कैंडिडेट को जो है उन्होंने वोट करना है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी बताइएगा किसको वोट दे रहे हैं? ये हमारी वोट तो शेर के निशान पे इंशाल्लाह होगी, तो नून लीग को हम वोट देंगे और इंशाल्लाह नून लीग जीतेगी। वजह क्या है? जी हम मुतमईन हैं नून लीग से, बाकी तो किसी से मुतमईन नहीं है। PTI ने जो हाल किया है खान साहब ने इस मुल्क का, वो सब जानते हैं। महंगाई इतनी होगी, हर बंदा परेशान है, तो कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा कोई बल्ले के निशान पे कोई वोट डालेगा। तो कश्मीर के अंदर 5 साल आप लोगों की गवर्नमेंट थी, फारूक हैदर साहब जो हैं अभी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी ज़ाहिर है कि इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लेना है। उनकी कारकर्दगी के बारे में लोग बहुत ज़्यादा सवालात उठाते हैं। यहीं पे पिंडी के अंदर कुछ कश्मीरियों से हमने बात की तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने हमारे लिए कोई ख़ास काम नहीं किया, ख़ासकर वो मुहाजिरीन जो यहाँ पे रहते हैं। नहीं, काम तो किए हैं। जो दूसरी जमात के लोग हैं वही कहते होंगे, जो मुखालिफिन हैं, कि काम नहीं किया। ये तो चलता है, काम तो होते रहते हैं। कश्मीर में भी काम हुए हैं, हमारे वैली 4 में भी बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। पानी का मसला था, पानी का मसला इन्होंने हल करवाया, 2-2 3-3 बोरिंग करवा के दी, ट्यूबवेल बना के दिए। ये काम किसने कराए थे? ये हमारे नेक्स्ट जो साबका कैंडिडेट थे असद अलीम शाह, उन्होंने करवाए थे। ये नसीमा वानी थे, नसीमा वानी इन्होंने भी करवाए हैं। तकरीबन पिछले साल करवाए थे इन्होंने काम, पानी के मसले हल करवाए थे। तो इस एरिया में क्या क्या इश्यूज़ हैं? इस एरिया में मेन पानी का मामला है, गैस का वो तो इन्होंने हल किया नून ने। देखिए जी, PTI को हम कैसे वोट दें? मैं खुदा की कसम, मैं PTI का कटर वर्कर हूँ, 13 साल से मैं वोट दे रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा आके मैं कह रहा हूँ मैं वोट नहीं दूँगा। क्योंकि घर में जाते हैं, दूध लेने जाएँ, दूध की कीमत बढ़ी है, चीनी लेने जाएँ, चीनी की कीमत बढ़ी है। यकीन कर लें कि अभी मेरे ऊपर इतना प्रेशर है वोट का। मैंने कहा जी मैंने वोट नून को देनी है, मैंने फ़ैसला कर लिया है। क्योंकि इनसे नून बेहतर थी, जो कुछ भी आया था, करप्शन थी, जो भी था, हम लोग तो सुकून से रह रहे थे ना। आटा, चीनी, चावल हमें रोज़मर्रा की अशिया अच्छे रेट में मिल रही थी। अभी तो कुछ है ही नहीं है। तो ये तो इल्ज़ाम ही लगाते हैं कि जी पिछली हुकूमतें जो थी उन्होंने कर्जे लिए, उन कर्ज़ों की वजह से महंगाई हो रही है। और बस ये सारे जो आता है, पार्टी का भी नाम लेते हैं, उसमें नून लीग का भी नाम लेते हैं। भाईजान ये जो भी आता है ऐसे ही करता है। लेकिन मैं खुदा की कसम, मैं अभी भी कह रहा हूँ मैं नून को वोट देने के हक़ में नहीं था, लेकिन इस दफ़ा मेरा इरादा बना है, मैं अपनी पूरी फैमिली को लेके, अपने बहन भाइयों को लेके मैं नून को वोट डालूंगा। मैं इस जमात से मुतमिन हूँ और इंशाल्लाह मैं इसको वोट दूंगा। PTI से हम मुतमिन नहीं है। अच्छा, ये क्योंकि कश्मीरियों का जो एक्चुअल इशू है वो तो ज़ाहिर है कि जब तक उसकी हक़ खुद इरादियत जो है वो नहीं मिलती कश्मीरियों को, यूनाइट जितने भी कश्मीरी हैं, बॉर्डर के LOC के उस पार हैं या इस पार हैं, तो ये PMLN के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि मोदी के साथ जो है उन्होंने अपनी उसने नवाज़ शरीफ साहब ने दोस्ती रखी हुई थी, लेकिन कश्मीर का मसला जो है उसके ऊपर उन्होंने कोई ख़ास बात उनसे नहीं की। सर ये जो खासकर जब इंडिया गए मोदी की उसके अंदर इनॉग्रेशन में, तो वो वहाँ पे उन्होंने कहते हैं कि ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों से मुलाकात नहीं, ये चीज़ें तो ये ब्लैकमेल करने वाली बात होती है। वो हर गवर्नमेंट, जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट पर यही इल्ज़ामात लगाती है। मगर ये जितनी भी करप्शन की है, ये जितना जो भी किया है इन्होंने, ये PTI गवर्नमेंट ने की है। अब ये इनके भी रब्ते हैं, मोदी के साथ रब्ते हैं, ये ज़ाहरी तौर पे ज़ाहिर नहीं हो रहे। जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो इनके जितने रब्ते हैं वो भी हाईलाइट हो जाएंगे। तो इमरान खान की जो पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से, वो आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, हम मुतमईन नहीं हैं। वो तो जो काम कर रहा है उल्टा कर रहा है। पहले कश्मीर के ऊपर पाबंदी नहीं थी, जब से इसने इंटरफेयर किया इसमें कश्मीर के ऊपर पाबंदियाँ लगना शुरू हो गई हैं। ये उनके साथ मिला हुआ है, ये इमरान उनका ही है।
ये उनके एजेंडे से तैयार होके आया है। क्यों हम इस पर मुतमिन नहीं है इससे। ये खान साहब अमेरिका जब गए थे, अमेरिका जाने से पहले तक कर्फ्यू नहीं था कश्मीर में। अब देखें 1 साल से ऊपर हो गया, कर्फ्यू लगा। अब हमें डर है कि अगर अल्लाह ना करे, उम्मीद नहीं है कि पीटीआई की गवर्नमेंट बनेगी। अगर कश्मीर में पीटीआई की गवर्नमेंट बनी आज़ाद कश्मीर में, तो हमें यकीन है कि ये भी चला जाएगा हमसे, आज़ाद कश्मीर भी चला जाएगा। बस अल्लाह ना करे कि पीटीआई की गवर्नमेंट कश्मीर में बने। नाज़रीन, रावलपिंडी का एरिया है, ये ईदगाह का एरिया है, और यहाँ पे इस वक्त हम बात करेंगे नसीमा वानी साहिबा से, जो कि LA 43 वैली 4 की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका मैडम। ये बताएं कि क्या मैसेज लेके आप वोटर्स के पास जा रही हैं? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ना बड़ा सिंपल सा मैसेज है फॉर माई वोटर्स। ये जो एरिया है LA 43, जिसको वैली 4 कहते हैं, ये बड़ा डिप्रिविड इलाका है। अनफॉर्चुनेटली मतलब इस एरिया की तरफ ये जो कश्मीरी वोटर्स हैं, इनकी तरफ उस तरह तवज्जो नहीं देगी। तो मैं सिंपल सा मैसेज दे दूँ कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया, आई विल डू फॉर देयर बेटरमेंट, आई विल वर्क फॉर देयर बेटरमेंट। ये मेरा उनका मैसेज होता है, सिंपल सा मैसेज। 18 के बाद यहाँ पे PTI पंजाब में भी, पिंडी जो है वो पंजाब का एरिया है ज़ाहिर है, और वहाँ पे फेडरल में भी उनकी, लेकिन उससे पहले तो PMLN की गवर्नमेंट थी। सो डू यू थिंक कि उस वक्त कोई ऐसे डिसीजंस किए गए कि जो यहाँ के वोटर्स थे उनकी जो रिक्वायरमेंट है या जो उनकी नीड्स हैं उनको पूरा नहीं किया गया? देखिए, मैं आपको सिंपल से बात बता रही हूँ कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट एंड यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी कोऑर्डिनेशन, अनफॉर्चुनेटली आपको पता है हमारी गवर्नमेंट जो है वो पिछले 2-2.5 सालों से नहीं रही, जिसकी वजह से उस तरीके से ये मसाइल एड्रेस नहीं हो सके जिस तरीके से होने चाहिए। तो यही एक रीज़न है कि ये लोग अभी भी सफ़र करके, लेकिन जैसे मैंने कहा ये 5 साल का मसला नहीं है, ये पिछले 70 सालों का मसला है। ये बिल्कुल इनके जो मेन रूट कॉजेज़ उसको समझने की ज़रूरत है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और यकीनन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट तक अगर ये प्रॉपर तरीके से लेके जाया जाए तो वो इनके मसाइल बहुत आराम से और ईज़िली हल कर सकते हैं। कहा यह जाता है कि जो मरकज़ में हुकूमत में होता है उसकी, हमने GB के इलेक्शन के अंदर देखा PTI वहाँ पे आ गई, डिस्पाइट द फैक्ट कि मरियम नवाज़ साहिबा ने, बिलावल साहब ने बड़ी भरपूर किस्म की वहाँ पे कैंपेनिंग की गिलगित बल्तिस्तान में। अभी हमने देखा है कि बिलावल साहब तो कुछ जलसे करके चले गए वहाँ पे, मे भी कि उनको अंदाज़ा हो कि शायद पीपल्स पार्टी जो है वहाँ पे उस तरह से कामयाबी हासिल न करे, लेकिन PMLN जो है उनकी गवर्नमेंट भी थी, सिटिंग गवर्नमेंट, अभी भी प्राइम मिनिस्टर उन्हीं के, आप लोगों के फारूक हैदर साहब, और मरियम साहिबा भरपूर तरीके से वहाँ पे कैंपेनिंग कर रही है। लेकिन जो फार्मूला है वो वही है कि जो मरकज़ में हुकूमत में होगा उसकी AJK के अंदर गवर्नमेंट होगी। और यहाँ पे पिछली दफ़ा आप लोगों ने 10 सीटें पंजाब से जीती थी, जो टोटल 12 सीटें हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर मुहाजिरीन की। तो डू यू थिंक कि वो फार्मूला जो है वो काम करेगा या आपकी जो कैंपेनिंग है वो काम करेंगे? देखिए, ये प्रीवियस अगर आप हिस्ट्री देखें तो ऐसा ही हुआ है, GB में भी AJK में भी, जिसकी मरकज़ में गवर्नमेंट रही है उसी की जो है ना AJK या GB में गवर्नमेंट बनती है। लेकिन पिछली अगर आप देखें, ये भी तो रिवायत रही है ना कि जिसकी गवर्नमेंट होती है तो ज़िमनी इलेक्शन भी वही जीतते हैं। अगर वो रिवायत टूट सकती है, यानी PTI की गवर्नमेंट होने के बावजूद अगर वो 10 में से 9 PML नून जीत सकती है, तो इसका मतलब है रिवायत टूटी है। इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में भी ये रिवायत टूटेगी। आज़ाद कश्मीर में PML नून की जो स्ट्रेंथ है बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लस हमारी कायदीन मरियम नवाज़ साहिबा की वहाँ विज़िट से उनका जो हौसला है वलवला मज़ीद बढ़ा है, और हमें यकीन है इंशाल्लाह हम लोग हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे वोटर्स और आम जो आपके लोग हैं वो ये कहते हैं कि आपका मुकाबला जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर से है, मतलब आपका मुकाबला जावेद भट्ट साहब से या पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से नहीं है, एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर से है। सो व्हाट इज़ योर प्रिपरेशन फॉर दैट? वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी प्रिपरेशन क्या है, वो आप देख ही रही हैं। यहाँ जहाँ आप मुझे खड़े होकर इंटरव्यू करने के लिए आए हैं, किस तरीके से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, किस तरीके से मैं 2-3 घंटे हमें लगे हैं आप तक पहुँचने में। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि मेरा जो टारगेट है, मैं वोटर से, मैं मेहनत पे यकीन रखती हूँ, मैं वोटरों के पास खुद चल के जाती हूँ। मेरे पास उतने वसाइल नहीं है जो कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब के पास है, उनके पास जॉब। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी पॉलिटिक्स जो है वो इसी तरह की है। जैसे आई एम टेलिंग यू कि मेरे पास जॉब्स नहीं है, उनको 30 दिन की जॉब्स देने के लिए मेरे पास तरीक़ाती काम नहीं है। मेरा जो डिटर्मिनेशन है मेरे साथ, मेरे अल्लाह का मदद है, मेरे लोगों के पास जा रही हूँ, मैं उनको सच्चाई बयान कर रही हूँ, मैं उनको बता रही हूँ कि फ्यूचर क्या है। आप अभी वक्ती मफाद मत देखें, अपने आने वाले
जो आपकी मुस्तकबिल है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से सोचें और सही इंतखाब करें। अगर आपको लगता है कि नसीमा मानी इज़ बेटर दैन अदर्स, तब आप मुझे वोट दें। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ बेटरमेंट कर सकती हूँ, तब आप मुझे वोट दें। तो यही मेरा लाए अमल है जिसको लेके मैं चलती हूँ। रही बात, आपको होना तो यूँ चाहिए था कि मेरा मुकाबला जावेद भट्ट के साथ होता, जो कि मेरे PTI के कैंडिडेट हैं, या पीपल्स पार्टी के साथ होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हो रहा है उसमें आप सबको पता है, सोशल मीडिया ओपन है कि कहाँ मीटिंग्स होती हैं, कौन कॉल्स कर रहा है। लोग खुद कह रहे हैं कि किस तरीके से एक आम से इलेक्शन को उन्होंने खुद हाइप दिया, खुद इसमें इन्वॉल्व होके। अब आप देखिए आगे जो रिज़ल्ट आएगा उसके बेस पे डिपेंड करेगा। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैंने किसी तरफ नहीं देखना। आपकी पार्टी जो है वो सबसे ज़्यादा इवन पाकिस्तान के अंदर भी और AJK में भी फेयरनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठाते हैं। सो आपका क्या एज ए कैंडिडेट आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, आप क्या समझते हैं मेरी ख्वाहिश क्या होगी? देखिए, बीइंग अ वर्कर, बीइंग अ कैंडिडेट, मेरी तो यही ख्वाहिश होगी ना कि इलेक्शन जो है इलेक्शन के तरीके से हो, जिस तरह पूरी दुनिया में होते हैं। देखिए, एक पॉलिटिक्स से पॉलिटिकल मुकाबला होता है। आप वोटर के पास जाते हैं, आप वोटर तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि एक हेल्दी साइन है। आप अपने मंशूर बताते हैं, दूसरा अपना, यही होना चाहिए। और एट द एंड लेट द पीपल डिसाइड हु इज़ द विनर। उसी के मुताबिक चलें तो किसी को कोई मसला नहीं होगा। मेरी तो यही ख्वाहिश होगी हर एक से कि इस इलेक्शन को फेयर होने दें। लेट द पीपल डिसाइड कि उनके लिए कौन सा सूटेबल है और कौन सा नहीं है। आप कितने अरसे बाद इस मोहल्ले में आई हैं? देखिए, या फर्स्ट टाइम आई हैं इलेक्शन में? ये तो आप जितने भी यहाँ PML नून के वोटर्स हैं या मेरे हम, आप उनसे पूछ लें। जब मैं टिकट ऐलान भी नहीं हुआ था, तो उससे पहले जब मैंने सोचा था कि आई एम गोइंग टू कॉन्टेस्ट दिस इलेक्शन, तो आई स्टार्ट विजिटिंग पीपल। जो मेरे अपने दायरे इख्तियार में था उस हिसाब से मैं लोगों के पास जाती रही हूँ, कन्विंस करती हूँ। आपको पता है, जब तक टिकट का ऐलान नहीं होता तो लोग उस तरीके से आपके साथ भी नहीं आते। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक दिस इज़ माई 4th विजिट दिस एरिया। मैंने उनकी हर तरह की मावनत की। आप यकीन करें, हमारे कश्मीरी वोटर वो स्कैटर्ड हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ में हैं। उन बेचारों को इतने वसाइल नहीं होते कि इस दफ़ा आपको पता है जो वोटर लिस्ट है वो नई बनी है, तो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। मजदूर तबका होता है, उनको नहीं होता कि हम अपना दिहाड़ी छोड़ के जी वोट बनाने जाएं। तो आई ट्राई टू हेल्प देम। जितनी पेपर वर्क है उसमें मैंने मदद की है, माउनत की है, टीचरों के साथ उनके कांटेक्ट कराने की कोशिश की, ताकि एक हेल्दी तरीके से अब जेन्युइन जो कश्मीरी वोटर्स हैं उनके वोट इंदराज हो और वही लोग वोट दें। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि मुकाबला जो है वो PMLN और PTI के दरमियान है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का यहाँ पे ख़ासकर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है या पीपल्स पार्टी वाले हैं, उनकी क्या पोजीशन है? आपका मुकाबला PTI से है, डू यू थिंक? देखिए, आपने खुद ही इससे थोड़ी देर पहले बताया कि मेरा मुकाबला किसके साथ है। इस सीट को जो अगर शेख रशीद साहब के साथ, जी शेख रशीद साहब ने इसको खुद हाइप दिया है, मैंने नहीं दिया। मैं तो अपने सीधे साधे तरीके से, सीधे साधे लोग हैं, अपनी कंपेन कर रही थी। तो रहे दूसरे कैंडिडेट्स, इससे पहले अज़हर गिलानी साहब जो पीपल्स पार्टी से थे, उन्होंने किसी रीज़न की वजह से जो है ना वो विड्रॉ कर लिया। आई डोंट नो, मैंने सुना उनकी हेल्थ सही नहीं है, तो आई विश हिम मतलब कि गुड हेल्थ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अगर वही रीज़न है। तो बाकी कैंडिडेट्स जो है वो भी अपनी कोशिश करें। मेरा हक़ नहीं बनता कि मैं किसी के बारे में कोई कमेंट्स दूँ। तो बट प्रैक्टिकली नाउ दिस इज़ PML एंड PTI एंड नसीमा वानी एंड शेख रशीद साहब। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही थी नसीमा वानी साहिबा से। 43 का जो हल्का है रावलपिंडी का, आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हो रहे हैं पाकिस्तान में, जो 12 सीटें हैं उनमें से एक सीट है कश्मीरी मुहाजिरीन की। और यहाँ पे एक और शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। LA 43 वैली 4 से पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं हमजा मजीद बज़मी साहब, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया बज़मी साहब, आपकी कैंपेन कहाँ पे पहुँची है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कैंपेन जो है बड़ी अच्छी जा रही है और डोर टू डोर हम लोगों के पास जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है लोगों का। ये जो हमारा हल्का है इसमें पीपल्स पार्टी के बहुत ज़्यादा पेटेंट वर्कर्स हैं, जो जिन्हें आप कह सकते हैं कि जाले बड़े ज़्यादा हैं इस हल्के में, और वो बड़ा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये सीट हम निकालेंगे और इजीली निकालेंगे, बड़ी लीड से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पिछली दफ़ा यहाँ से नून लीग जीती थी और जाहिर है कि इस वक्त PTI जो है वो मरकज़ में गवर्नमेंट में है, पंजाब में भी गवर्नमेंट में है।
तो कहा यह जाता है कि जो मरकज़ में जिनकी हुकूमत होती है वही AJK में हुकूमत बनाते हैं, जैसे GB के इलेक्शन में हमने देखा था। तो किस हद तक पीपल्स पार्टी के चांसेस हैं? अच्छा, पिछली बार भी अगर आप पिछली बार का रिज़ल्ट इस हल्के में निकाल लें तो मेरे ख्याल है टोटल 120 वोटों से नून लीग का कैंडिडेट जीता था। तो इस बार वो तो 5 साल इस हल्के में आया नहीं, और उसके बाद ये है कि वो इस बार इलेक्शन भी वहाँ से नहीं लड़ रहा। उसकी जगह उन्होंने कोई खातून है वो आगे की, वो बेसिकली शेख रशीद साहब ने उनको आगे किया हुआ। उनका बेसिकली नून वालों का शेख रशीद साहब के साथ अलायंस हुआ हुआ है। बेसिकली जो PTI का भी जो बंदा है वो PTI का नहीं है, वो शेख रशीद की अपनी अवामी मुस्लिम लीग का अहदेदार है, वो इलेक्शन लड़ रहा है। तो इस टाइम नून लीग और शेख साहब ये दोनों PTI और नून इकट्ठे होकर पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इनको बड़ी इबरतनाक शिकस्त होगी। हाउस टू हाउस जो कैंपेन है उसमें आप कितने एक्टिव हैं? बिकॉज आज भी ज़्यादा टाइम आपका जरदारी हाउस में गुजरा है, और जबकि अब इलेक्शन को सिर्फ मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ता रह गया है। तो इस वक्त आपको पब्लिक में होना चाहिए, गलियों में होना चाहिए, लोगों के पास होना चाहिए, बट यू आर सिटिंग विद द लीडरशिप। सर वो भी जो लीडरशिप भी जो है वो इस पाकिस्तान में नहीं है। सर बात ये लीडरशिप पाकिस्तान में ही है, पीपल्स पार्टी की सारी लीडरशिप यहीं पे ही है। बिलावल साहब कहाँ हैं? बिलावल साहब तो सिर्फ विजिट, आपके चेयरमैन वहाँ हैं सर विजिट के लिए गए हैं, वो कोई नवाज शरीफ की तरह भाग के नहीं वहाँ पहुँचे हुए। ठीक है, तो ये अगर आप किसी दौरे पे आउट ऑफ सिटी चले जाएं तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शहर से बाहर भाग गए। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जी लीडरशिप के पास में गया हुआ था, हमारे सारे जो पार्टी के अहदेदार हैं इस इलाके के, उनकी एक मीटिंग्स होती हैं, तरीकाकार होता है, डोर टू डोर कैंपेन तो चल ही रही होती है, लेकिन साथ साथ चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। अगर आप सिर्फ ये सोचें कि मैं जाके डोर टू डोर चला जाऊँ और पार्टी के नॉलेज में कुछ ना हो, तो हमें कोऑर्डिनेशन के साथ सियासत करनी पड़ती है। सिर्फ अगर आपके पास एक क्या कहते हैं रास्ता ना हो, डायरेक्शन ना हो, और आप दौड़ पड़े तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो हम एक प्रॉपर डायरेक्शन के थ्रू चल रहे हैं और एक प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं। बज़मी साहब, इस वक्त जो है कैंपेन पीक पे जा रही है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, मरियम साहिबा वहाँ पे मौजूद हैं, जल्द से जुलूस कर रही हैं। इसी तरह PTI के भी ज़ाहिर फेडरल मिनिस्टर जो हैं उनको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्शन लॉज जो हैं वो अलाउ नहीं करते, बट स्टिल वो वहाँ पे कैंपेन्स कर रहे हैं। उससे मतलब इलेक्शन से 10-12 दिन पहले बिलावल साहब का चले जाना जो है वो एक सवालिया निशान तो ज़रूर क्रिएट करता है ना, कि क्या आप लोग डिसहार्ट हैं, आप लोगों के अपने चांसेस ब्लीक दिखाई देते हैं इलेक्शन में, इस वजह से जो है बिलावल साहब चले गए, क्योंकि वो लीड करते रहे ना। GB में उन्होंने लीड किया, 1.5 माह 1 माह तक वहाँ पे रहे। देखिए जी, जो आपने कहा जी कि वो फेडरल मिनिस्टर्स और दूसरा तीसरा जाके कैंपेन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर को इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि वो एक खुद मुख्तार अदारा है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं या कोई बंदा जाके कंप्लेन करेगा तो वो एक्टिव होंगे। पुलिस का काम होता है ना जैसे लॉ को इन ऑर्डर करना, तो जब कोई पुलिस वाला देखता है यहाँ जुर्म हो रहा है तो वो इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करता कि वो थाने आके दरख्वास्त देगा तो फिर मैं इस पर कोई एक्शन लूँगा। तो इलेक्शन कमीशन को खुद से एक्टिव होना चाहिए, इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए, बजाय इसके कि वो ये कहेंगे जी कि हमारे पास कोई आएगा तो हम इसको देखेंगे। दूसरा, बिलावल साहब एक सरकारी तौर पे बाहर गए हैं, उनकी कुछ मीटिंग्स हैं, वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स हैं। बाकी आसफा भुट्टो साहब यहाँ पे अब उनकी कैंपेन को लीड करेंगी पीपल्स पार्टी को। फरियाल तालपुर साहबा आज जो है वो कश्मीर चली गई हैं, ठीक है, वो वहाँ पे कैंपेन को देख रही हैं, और बिलावल साहब 21 तारीख को वापस आ जाएंगे और 22-23 को वो यहाँ पे कैंपेन करेंगे, और 23 तारीख को अपना आखिरी जलसा मुजफ्फराबाद में भी करेंगे। और इंशाल्लाह जब 25 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा तो ये सब जो अफवाहें ये सब धूल की तरह नीचे। पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि 13 साल से सिंध के अंदर गवर्नमेंट के अंदर है। दूसरा ये है कि PTI ख़ासकर आपको मालूम है कि वो आपकी लीडरशिप के ऊपर डिसऑनेस्टी के जो है वो लगाते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, उनके ऊपर जो है केसेस जो चल रहे हैं नैब के अंदर। सो वो ये कहते हैं जी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मुल्क के अंदर करप्शन किया है। सो विद दिस वो जो बयानिया उन्होंने आपके ख़िलाफ़ एक लॉन्च किया हुआ है, उसके तनाजुर में फिर आप वोटर के पास क्या नैरेटिव लेके जाते हैं? आपने कहा जी कि करप्शन के इल्ज़ामात हैं। 2.5 साल में जो PTI ने जितनी करप्शन की और जो मुल्क का हाल किया पिछले 70 साल में, वो हाल नहीं हुआ। ये बात तो आप मानते हैं। उसके बाद दूसरी बात रहेगी कि करप्शन के इल्ज़ामात, देखिए करप्शन का इल्ज़ाम कोई भी किसी पे लगा सकता है, उसको साबित करना सबसे पहले ज़रूरी होता है। और ये जो इमरान खान एंड कंपनी है ना, ये लोग बेसिकली फाइनेंशियली करप्ट तो होंगे ही होंगे, वो तो खैर अदालत का काम है इसका फ़ैसला करना, लेकिन इखलाकी तौर पे ये ज़रूर करप्ट हैं, जो तमाम लोगों को पता है। इनके अंदर इखलाकी करप्शन है, इनके दाएं बाएं चोर होते हैं और ये फिर भी कह रहे होते हैं हम बड़े फेयर हैं, हम बड़े
नीट एंड क्लीन है, तो इसे कहते हैं इखलाकी करप्शन। इखलाकी तौर पे इनके अंदर जुर्रत ही नहीं है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें कि कौन कौन उनके साथ खड़ा है, और सब धोखेबाज, चीटर्स और लैंड माफिया उनके दाएं बाएं बैठा होता है। ATM मशीनें थी, एक चली गई है, दूसरी भी चली जाएगी, ठीक है। तो लोग समझ, दूसरी कौन सी? अलीम खान, जहांगीर तरीन साहब तो चले गए, दूसरी भी चली जाएंगी। तो एक और तीसरी मशीन आ गई आज़ाद कश्मीर से, सरदार तनवीर इलियास। तो ये मशीनें आती जाती रहेंगी। इनका ये बड़ी मशीनों का मुकाबला कैसे करेंगे? सर मशीनों से कुछ नहीं होता ना, बट यू नीड मनी, आप पैसा फेंकते हैं ना। पंडापुर साहब ने कैसे कैश दी? सर हम पैसे वाली सियासत नहीं करते, हम नज़रियाती लोग हैं। हम बिकाऊ लोगों के पास न जाते हैं, ना बिकाऊ वोट मांगते हैं, नज़रिए की सियासत करते हैं। अगर उनकी सियासत यही है पैसे की और बिकाऊ सियासत वो करना चाहते हैं तो करें, हम उसको किसी को रोक तो नहीं सकते। आखिरी क्वेश्चन, फेयरनेस के ऊपर बता दें कि इलेक्शन का किस हद तक, क्योंकि नून लीग जो है वो जाहिर है कि पहले भी इल्ज़ाम लगाती रही, आपकी पार्टी भी उनके साथ थी कि यहाँ पे जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसके अंदर बहुत ज़्यादा धांधली हुई। GB के इलेक्शन के ऊपर भी आपकी पार्टी भी सवालात उठाती रही, इवन के बिलावल साहब ने जाके धरना भी दिया कुछ हलकों के अंदर। सो अब AJK के इलेक्शंस के अंदर क्या आप देखते हैं? सर देखिए, फेडरल में PTI की गवर्नमेंट है, यहाँ पे वो अपनी तरफ से जितना इन्फ्लुएंस माजरों की, रेफ्यूजीज़ की सीट पे कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। AJK में जो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर है वो नून लीग के ज़ेर साया बना है, वहाँ पे अभी भी प्राइम मिनिस्टर फारूक हैदर खान ही है, क्योंकि वहाँ पे बुरी सेटअप नहीं होता। तो वहाँ पे उधर से वो अपना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। हम ये चीज़ देखेंगे, अगर हमें कोई ऐसी चीज़ महसूस हुई तो उसका बिल्कुल बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आएगा, और इंशाल्लाह ऐसा कोई काम उनको करने भी नहीं देंगे। हमजा मजीद बज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बिकॉज कैंपेन आपकी चल रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से पेश किया जा रहा था, और जो पाकिस्तान के अंदर 12 सीटें हैं कश्मीरी मुहाजिरीन की, उनमें से जो रावलपिंडी की सीट है LA 43 वैली 4, उसके ऊपर आज हमने जो है वो प्रोग्राम किया। यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़, पीपल्स पार्टी, PTI और नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनसे हमने गुफ्तगू की। साथ ही साथ हमने यहाँ के जो वोटर्स हैं उनसे भी बात की है, और तीनों जो पार्टीज़ के लोग हैं वो आपको पुरुम्मीद और पुरजोश दिखाई देते हैं, और अपना जो प्रोग्राम है तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो लेके आवाम के पास जा रहे हैं, वोटर्स के पास जा रहे हैं। काम देखना ये है कि 25 तारीख़ को आवाम जो है यहाँ के जो वोटर्स हैं कश्मीरी मुहाजिरीन, वो किस पार्टी को जो है वो वोट करते हैं, और कौन सा नुमाइंदा जो है, उम्मीदवार जो है वो यहाँ से मुंतखब होता है। ये 25 तारीख़ तक हमें इंतज़ार करना होगा। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।